हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है। तो जो लास्ट में नंबर होता है -10 और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा इंटू 1 इक्वल टू -10 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और -10 के ऐसे फैक्टर लेते हैं जैसे -5 इंटू 2, वो भी -10 बन जाएगा। बट -5 प्लस 2 अगर लेते हैं तो वो -3 बन जाएगा। तो -3 के प्लेस पे हम ये फैक्टर रख लेंगे दोनों। इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर। दो को साथ ले लेते हैं, इन दो को एक साथ ले लेते हैं। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक x इधर बच जाता है माइनस इधर 5 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर। अब दोनों जगह आपका सेम नंबर बचता है x माइनस 5। तो x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं और x प्लस 2 इधर आ जाएगा ये वाला, और x ये आ जाता है x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को x माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वल रख लेते हैं और x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। तो इससे आ जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इनके रूट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये सेकेंड पार्ट आ जाता है इसका। 2x स्क्वायर सेकेंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें भी इसी तरह से लास्ट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -6 इक्वल टू -12 आ जाता है। -12 के पॉसिबल फैक्टर ले लेते हैं जिससे कि इनका जो डिफरेंस आएगा वो 1 आ जाए। जैसे 4 इंटू 3 -4 इंटू 3 ले लेते हैं इक्वल टू -12। बट अगर 4 प्लस का लेते हैं, 4 इंटू -3 लेते हैं, तब भी आपका -12 आ जाएगा। एंड 4 -3 अगर लेते हैं तो 1 आ जाएगा। क्लियर। तो 1 के प्लेस पे हम 4 और 3 रख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से हम फैक्टर बना लेंगे। तो x के प्लेस पे हमने रखा 4x माइनस 3x, दोनों में से माइनस करेंगे तो x आ जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। क्लियर। तो इन दोनों में से फिर कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इसमें से कॉमन आएगा 2x कॉमन आ जाता है, एक x बच जाता है, प्लस 2 इंटू 2 4, तो 2 आ जाएगा, माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब दोनों जगह से आपका x प्लस 2 कॉमन और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बन जाते हैं, आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इधर से x इक्वल टू -2 आ जाएगा उधर, और ये आ जाएगा x इक्वल टू 3/2। 3 उधर चले तो दो रूट इसके फाइंड हो जाते हैं। क्लियर हुआ। तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट आपको गिवन है √x² प्लस √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, रूट फाइंड करना है इसके। तो ले लेते हैं √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो 5√2 इंटू √2, ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 बन जाता है, क्योंकि √2 इंटू √2 2 आ जाएगा। 10 के ऐसे पॉसिबल फैक्टर लेते हैं जिनका सम 7 आ जाए। तो 5 प्लस 2 7 होता है, तो 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। तो 7 के प्लेस में हम 5 और 2 रख लेते हैं।
तो ये आता है इम्प्लाई दैट √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। क्लियर। इन दो को एक साथ लेते हैं और इन दो को एक साथ लेते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू होगी √2 की वैल्यू √2 इंटू √2, तो दोनों जगह से हम √2 कॉमन ले लेते हैं और x भी कॉमन ले लेते हैं, तो √2x कॉमन, इस तरफ एक x बच जाएगा प्लस एक √2 ये बच जाता है, प्लस इधर से 5 कॉमन ले लेंगे और ये x प्लस √2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों जगह से आप x प्लस √2 कॉमन ले लेंगे और इस तरफ जो बचेगा एक ये टर्म बच जाती है √2x प्लस एक ये टर्म बच जाती है 5 इक्वल टू 0। क्लियर। तो ऐसे दो फैक्टर बन गए, तो आइदर x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर। तो x इक्वल टू इधर से माइनस √2 आ जाएगा एंड इस तरफ से x इक्वल टू 5 को उधर ले जाएंगे -5 अपॉन √2 आ जाएगा। क्लियर। -5 है, इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, इक्वल टू -5√2 अपॉन 2 आ जाएगा रैशनलाइज करने के बाद। तो ऐसे ही x की दो वैल्यू आ जाती है, x इक्वल टू -√2 एंड -5√2/2, तो दो फैक्टर बन जाते हैं इसके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ पार्ट में दिए हुए 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 ये दिया है। इसको देखो, इसके डिनोमिनेटर में 8 दिए हुए हैं, तो हम पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि आपको गिवन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 दिया। तो पहले पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाई 8 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो गए, ये आ जाता है इम्प्लाइज 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाई फैक्टराइजेशन है, तो x² का जो कोफिशिएंट होगा 16 और जो कांस्टेंट टर्म है तो 1 इंटू 16 इक्वल टू 16 आ जाएगा। 16 के ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि आपका -8 आना चाहिए, तो इसमें -4 इंटू -4 अगर लेते हैं तो +16 आ जाएगा, बट -4 और -4 को अगर इस तरह से लेते हैं तो ये -8 आ जाएगा, तो -8 के प्लेस पे हम ये रख लेते हैं। क्लियर। तो ये बनेगा आपका 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। इन दोनों को साथ लेते हैं, इन दोनों को साथ, तो 16x² माइनस 4x इन दोनों को साथ लिए और माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर रखते हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, एक 4 कॉमन आ जाएगा, 4 के टेबल में 16 है और x कॉमन आ जाएगा, तो इधर से 4x कॉमन, तो आपका 4x माइनस 1 माइनस इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आई है तो कॉमन ले लेते हैं, 4x माइनस 1 कॉमन, और इस तरफ जो बचता है 4x और ये -1 इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर सेम आए, तो आइदर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और नेक्स्ट फैक्टर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे भी x की वैल्यू 1/4 आती है और दूसरे से भी x की वैल्यू 1/4 आती है, देयरफॉर x इक्वल टू 1/4 एंड 1/4, ये आंसर आ जाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, फिफ्थ पार्ट में 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दिए हुए 100x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टराइज करते हैं, इसमें भी आप 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 इंटू 1
इक्वल टू 100 हो जाता है। 100 के ऐसे पॉसिबल फैक्टर बनाओ 20 आना चाहिए, जैसे 10 इंटू 10 भी आपका 100 होता है, और अगर 10 प्लस 10 लेते हैं तो वो आपको 20 आ जाएगा। तो ये फैक्टर हम यूज़ करेंगे इधर। तो ये आता है इम्प्लाई दैट 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। इम्प्लाई दैट 100x² माइनस 10x प्लस -1 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस लिया है तो ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस से ये माइनस बन जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इधर से 10 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाता है, तो 10x कॉमन, इस तरफ एक 10 बच जाता है और एक x, और इधर 1 आ जाएगा, -1 माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 रख लेते हैं। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है ये, तो कॉमन ले लेते हैं इसको, 10x माइनस 1, और इस तरफ भी आपका 10x माइनस 1 बच जाता है, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट फैक्टर भी लेते हैं 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 उधर चला जाएगा, 1 10 से डिवाइड 1/10, और x इक्वल टू इससे भी 1/10 आ जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 1/10 एंड 1/10, ये आंसर आ जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। इसमें जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ है इज 124। तो मतलब अगर टोटल मार्बल्स जो दिए हुए हैं इक्वल टू 45 मार्बल्स, और जॉन के पास जो है, जॉन के पास x मार्बल्स हैं, तो जीवांती के पास क्या होगा? जीवांती के पास 45 माइनस x मार्बल्स हो जाएंगे। क्लियर? तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो जॉन के पास क्या हो गए? जॉन x माइनस 5 मार्बल्स, और जीवांती के पास जो हो जाएंगे इक्वल टू, उसमें हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5, 45 माइनस x माइनस 5 मार्बल्स, तो ये आ जाएगा आपका 40 माइनस x मार्बल्स। क्लियर? बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, एंड बिकॉज x माइनस 5 और 40 माइनस x इक्वल टू 124 गिवन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40x माइनस x² माइनस 200 और प्लस 5x इक्वल टू 124, दोनों को मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो माइनस x² और ये बन जाएगा आपका 45x माइनस 200 और माइनस 124 इक्वल टू 0। तो -x² प्लस 45x, ये एच लिए, ये आपका -324 इक्वल टू 0। तो माइनस से डिवाइड कर देते हैं इसको, पूरी इक्वेशन को, ये बन जाएगा x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब 324 के हम फैक्टर बना लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 162 आ जाएगा, 2 से फिर डिवाइड करते हैं तो 81 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 27, और 27 फिर 3 से डिवाइड करते हैं 9 आ जाएगा, फिर 3 से करते हैं 3 और 1। तो इसमें से ऐसे फैक्टर लेते हैं कि आपका 45 आना चाहिए। जैसे हम लेते हैं 4 इंटू 9 ले लेते हैं, तो ये आपका 36 हो जाएगा, 36 प्लस 9
45 बन जाएगा, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 324 आ जाएगा। मतलब 36 इंटू 9 इक्वल टू 324, बट यहाँ से 36 एन प्लस 9 इक्वल टू 45 आ जाएगा। बट हमें दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, तो दोनों माइनस का भी प्रोडक्ट आपका प्लस का 324 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इस तरह से बन जाता है। अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो 9x, ये भी माइनस हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन जो लेंगे वो x कॉमन हो गया, x माइनस 36, फिर इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। क्लियर? तो दोनों जगह से x माइनस 36 कॉमन ले लेते हैं और इधर आ जाता है x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। क्लियर? तो x इक्वल टू इधर से 36 आ जाएगा और x इक्वल टू 9 आ जाएगा। देखो नंबर ऑफ मार्बल, अब जॉन के पास कितना है? जॉन के पास अगर 36 है तो जीवांती के पास जो हो जाएगा 9 मार्बल्स, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स होते हैं, इम्प्लाई जीवांती के पास जो बनेंगे वो 45 माइनस 9 इक्वल टू 36 मार्बल्स हो जाएंगे। देयरफॉर आंसर जो बनेगा नंबर ऑफ मार्बल्स दोनों के पास जो बनेंगे वो 9 एंड 36 बने। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ that day equal to x। क्लियर? तो cost of each toy equal to 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, ये कॉस्ट ऑफ ईच टॉय आ जाएगी। और टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 750 रुपीज़। 750 रुपीज़ टोटल कॉस्ट गिवन है, ये ना। तो ये आता है इम्प्लाई दैट, और टोटल कॉस्ट क्या बताते हैं? जितना नंबर ऑफ टॉयज है उस दिन, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो दिया 55 माइनस एक्स दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स एंड 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। क्लियर? दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 55 माइनस 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू 750। या इनको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और ये बन जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। अब 55 के ऐसे फैक्टर बनाने के 750 आना चाहिए। क्लियर? तो ये बन जाता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 30x लेते हैं, और इसमें अगर 25 ऐड कर देंगे 25x, तो ये आपका 55 बन जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो ना वो 750 आ जाता है। क्लियर? तो अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं, ये दो एक साथ, और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो x कॉमन आ जाएगा इसमें से, x माइनस 30। क्लियर? माइनस इन दोनों में से 25 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस ये भी 30 बन जाएगा इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट दोनों जगह आपका x माइनस 30 आया हुआ है, x माइनस 30, और ये बन जाएगा आपका x माइनस 25 इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट x इक्वल टू एक 30 आ जाएगा और एक 25। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल दैट इज प्रोड्यूस 30 और here 25। क्वेश्चन 3, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू, हमें दिया हुआ है इसमें 27, एंड उन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो 182 दिया है। 27 लेट कर लेते हैं, लेट
फर्स्ट नंबर पे x, तो सेकंड नंबर जो बनेगा इक्वल टू 27 माइनस एक्स आ जाएगा। बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट हमें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 182 गिवन है। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। इम्प्लाई दैट मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182 आ जाएगा। और अरेंज कर लेते हैं, उधर ले जाते हैं सभी को, पॉजिटिव बन जाएगा ये और ये नेगेटिव बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर बना लेते हैं, 182 के फैक्टर बना लो आप। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा और 1 जा, फिर आपका 3 से चला जाएगा और ये वो 7 से चला जाता है, 13 आ जाएगा। तो 13 एंड 1, तो आपकी जो फैक्टर बने इधर 13 इंटू 14 वो 182 बन जाएगा। और अगर 13 एंड प्लस 14 करते हैं तो वो आपका 27 आ जाएगा। क्लियर? तो इधर रख लेते हैं इनको, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। क्लियर? इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x ये माइनस 14x, साइन चेंज हो जाएगा ये वाला, माइनस 182 इक्वल टू 0। क्लियर? इन दोनों में से कॉमन x माइनस 3 बच जाता है। ये दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, x माइनस 13 आ जाता है, माइनस इधर से 14 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 13 आ जाएगा इक्वल टू 0। दोनों जगह से x माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं और इस तरफ आ जाएगा x और माइनस 14, x माइनस 14 इक्वल टू 0। इधर x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू इधर से 13 आ जाता है और उधर से 14 आता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो बने वो 13 एंड 14। तो फर्स्ट नंबर जो बना, देयरफॉर फर्स्ट नंबर भी 13 और सेकंड नंबर जो बना वो आ जाता है 27 माइनस 13 इक्वल टू 14 आ जाएगा। बट अगर हम फर्स्ट नंबर इक्वल टू 14 लेते हैं तो सेकंड नंबर जो बनेगा वो आपका 27 माइनस 14 इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो ये नंबर आ जाते हैं 13 एंड 14 आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 लेते हैं। क्वेश्चन 4 में लेट कर लेते हैं, लेट पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। और नेक्स्ट बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर का सम x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365 गिवन है। क्लियर? तो ये हमें दिया है कि इनके स्क्वायर का जो सम दिया हुआ है वो 365 दिया हुआ है। तो इम्प्लाई दैट इसका स्क्वायर, इसमें भी आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आइडेंटिटी और इक्वल टू 365। क्लियर? इन दोनों को साथ लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x ये वाला प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। क्लियर? अब 2x स्क्वायर को एच डी रखते हैं, प्लस 2x को भी एच डी रखकर इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस 364 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आता है कि इन दो
पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो 182 के हमने अभी फैक्टर बनाए थे, वो था 14 इंटू 13। तो 14 में से अगर 13 माइनस करते तो 1 आ जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट जो बनेगा वो 182 बन जाएगा। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ये ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0 लेते हैं। क्लियर? इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो इसमें से x कॉमन, x प्लस 14 माइनस अगर 13 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इन दोनों में से x प्लस 14 कॉमन, x माइनस 13 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर? तो आइदर x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। क्लियर? तो x इधर माइनस 14 आ जाएगा और उस तरफ से x इक्वल टू 13। क्लियर? और हमने लिया था देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स जो आएंगे कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, वो एक 13 आ जाएगा और एक 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो दो नंबर्स आ जाते हैं जो कि 13 एंड 14 से। एंगल दिए हुए राइट एंगल ए बी सी। तो अगर बेस को हम एक्सलेट कर लेते हैं तो इसका जो ऑल्टीट्यूड है इससे 7 लेस। क्लियर? और हाइपोटेनस हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। बेस एक्सलेट किया हमने, लेट बेस बी एक्स सेंटीमीटर। ठीक है? तो ऑल्टीट्यूड जो बना वो x माइनस 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस आपको 13 सेंटीमीटर दिए हुए है। ये क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, बिकॉज ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर एन प्लस बी सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू जो दी है ना वो 13 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी एक्स माइनस 7 का स्क्वायर दिया हुआ। 13 स्क्वायर जो बनेगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो माइनस 120 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर? 2 से हम इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो 60 के ऐसे फैक्टर बनाओ, माइनस 60 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 7 आना चाहिए। तो 60 के ऐसे फैक्टर बने माइनस 12 इंटू 5 आ जाता है, और माइनस 12 प्लस 5 अगर लेते हैं तो वो माइनस 7 आ जाएगा। तो माइनस 7 के प्लेस पे हम माइनस 12 प्लस 5 रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ और कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 आ जाएगा प्लस इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 आ जाएगा इक्वल टू। अब दोनों जगह से x माइनस 12 ले लेते हैं, इधर आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इन दोनों से x की जो वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर और माइनस 5 सेंटीमीटर। तो माइनस 5 सेंटीमीटर जो आया है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्टेड। क्लियर? तो इसमें जो बेस बनेगा देयरफॉर बेस ऑफ राइट एंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर
एंड ऑल्टीट्यूड जो बना इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 लेट कर लेते। नंबर ऑफ बी एक्स, तो कोस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा? कोस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी 3 more than twice the number of article produced that day. 3 more than twice the number of article produced that day. क्लियर? और टोटल कोस्ट हमें दिए हुए, टोटल कोस्ट इक्वल टू ₹90 गिवन है। और टोटल कोस्ट होता है नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कोस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो x इंटू 3 + 2x इक्वल टू 90। तो ये बन जाएगा आपका 3x + 2x² इक्वल टू 90। या अरेंज कर लेते हैं 2x² + 3x - 90 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये बन जाता है आपका, मल्टीप्लाई करते हैं इनको, इक्वल टू 90। तो 3x और 2x² इक्वल टू 90। तो अरेंज कर लेते हैं, 2x² + 3x - 90 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज के लिए 90 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -90 × 2 इक्वल टू -180 आ जाएगा। क्लियर? तो 180 के ऐसे फैक्टर बनाने कि 3 आना चाहिए। जैसे अगर हम लेते हैं 15 × -12, तो ये आ जाएगा -180। बट अगर 15 में से 12 को माइनस करते हैं इक्वल टू वो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लेना है हमें 2x² प्लस 15x - 12x - 90 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये बन जाता है कि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर इनको ग्रुपिंग करते हैं इनको भी, तो इस दोनों में से सिर्फ x कॉमन आएगा। तो 2x + 15 आ जाएगा, माइनस इधर से आप 6 कॉमन ले लेते हैं, 6। तो x + 2x + 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो दोनों जगह से हम 2x + 15 कॉमन और x - 6 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो इधर 2x + 15 इक्वल टू 0 और x - 6 इक्वल टू 0। क्लियर? तो x इक्वल टू इधर से -15/2 आ जाएगा और उस तरफ से 6 आए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 6 आते हैं और कोस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2 × 6 and +3, 2 × 6 + 3 इक्वल टू ये आ जाता है 12 + 3 इक्वल टू 15। तो कोस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 रुपीज़ एंड नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आते हैं। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और ऐसे ही हम क्लास 10th की वीडियो डालते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।